नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर है वह आपके साथ बदतमीजी करता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं रिलेशन में हूँ लेकिन वो रिलेशन में होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा है कि वो भी एक रिलेशनशिप में है, वो भी एक पार्ट है रिलेशनशिप का, वो भी मेरा पार्टनर है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है दोस्त कि रिलेशनशिप में हमारा ही पार्टनर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बोझ बन जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि आप करें तो करें क्या, लेकिन पहले करें तो करें क्या। इससे पहले यह ज़रूर जानना चाहिए कि आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जो पार्टनर होता है ना, देखिए, जब पार्टनर अच्छा होगा, आपको समझने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होंगी। लेकिन अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो आपको समझता ही नहीं है, जो आपकी वैल्यूएशन को समझता नहीं है, जो आपको प्रायोरिटी नहीं देता है, समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गर्त में हो। दो कंडीशंस होती हैं, या तो आप रिलेशनशिप को छोड़ दो या तो आप रिलेशनशिप को कैरी करो। लेकिन पहले समझो कि आपको रिलेशनशिप को छोड़ना है कि कैरी करना है, इससे पहले कि हमारा पार्टनर कैसा असल में बदतमीज यानी टॉक्सिक है कि नहीं, कि हम फालतू में उसको टॉक्सिक समझ रहे हैं। कई बार सिचुएशंस हमें वो दिखा देती है जो असल में इंसान होता ही नहीं है। एक टॉक्सिक पार्टनर कैसा होता है, टॉक्सिक इंसान कैसा होता है, इस पर मैंने कई सारे पॉइंट्स निकाले हैं। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में मतलब आपके पार्टनर के अंदर वो पॉइंट्स फिट हो रहे हैं तो समझ जाए वो टॉक्सिक पार्टनर है। पहली बात, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये निरंतर आलोचना करते रहते हैं। अच्छा, निरंतर आलोचना क्या होता है? कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आप कितना भी अच्छा कर लो या कितना ना भी इनके लिए करने की कोशिश करो, प्यार करो, अपनी तरफ से कॉल करो, अपनी तरफ से मैसेजेस करो, अपनी तरफ से इनको कुछ बना के खिला दो या कुछ इनको सरप्राइज कर दो, इफ़र्ट लगा दो, जो भी कर दो, कुछ ना कुछ ऐसी कमी निकाल देंगे कि आपको लगेगा यार ये क्यों करा मैंने, शायद मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो इस इंसान के लिए अच्छा सोच रहा था या अच्छा सोच रही थी, लेकिन इस इंसान ने मेरी चीज़ का कदर ही नहीं करा और ऊपर से आलोचना भी कर रहा है। वो इंसान ऐसा है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, उसके लिए वो आपकी अच्छाई को देखेगा ही नहीं और आपकी बुराइयों को ही प्रायोरिटी पर लेकर आएगा और हर समय कमी निकाल कर आपको नीचा दिखा देगा। दोस्त, जब आप नीचा अपने अंदर महसूस करते हो तो आपको बड़ा बेकार लगता है, और एक रिलेशनशिप में होने वाला इंसान जब अपने ही पार्टनर से नीचा दिखता है तो उसको बहुत ज़्यादा खराब लगता है। ये साइन है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है। और दूसरा होता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, चाहे उसको ब्लैकमेल करना पड़े या साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज़ करना पड़े, वो इमोशनली ब्लैकमेल करता चला जाता है। और कई बार हमें लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, हम ही ने उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करा है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और हर करे धरे का जिम्मेदार हम अपने आप को समझना स्टार्ट कर देते हैं। वो भावनात्मक तरीके से इमोशनली आपको कंट्रोल करता है, आपको कहीं पर मिलने नहीं जाने देता है। लेट भी आप कहीं पर मिलने जाते भी हो तो आपको ऐसे ब्लैकमेल करेगा कि उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके कारणों की वजह से उसको फर्क पड़ रहा है। सिचुएशन उसने खराब नहीं करी है, लेकिन आपने कुछ ऐसा ज़रूर कर दिया है जिससे उसकी सिचुएशन खराब हो चुकी है। उसका दिन खराब हो गया, उसका काम में मन नहीं लग रहा है, उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। आपको अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है और आपको लगता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको बिना बताए या उससे बिना परमिशन लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब आपको अंदर से बुरा लगता है। और जब ऐसा लगना स्टार्ट हो जाए कि मेरा पार्टनर एक दो बार तो चलता है कि कई बार आपने कुछ गलती कर दी और आपको बुरा लग रहा है, लेकिन हर टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर अपनी तरफ से कोई स्टैंड लिया है
तो मैंने गलत ही किया है, मैंने अगर सांस भी ली है तो मैंने गलत करा है, मैं अगर चल भी रही हूँ या चल भी रहा हूँ तो भी मैंने गलत करा है, क्योंकि मैंने अपने पार्टनर से नहीं पूछा, क्योंकि वो पार्टनर आपके इमोशनल पैटर्न को समझ रहा है, आपके इमोशनल बिहेवियर को समझ रहा है। उसको पता है कि आपके इमोशनल रोलर कोस्टर से कैसे खेला जाए, इसलिए वो आपको भावनात्मक रूप से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जब भी आप कोई ऐसा काम कर देते हो जो उसको पसंद नहीं होती है, तो उसको तो बुरा लगे या ना लगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये समझ लीजिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ हो, और कि हमारा पार्टनर जो है हमारी बुराई करता है। हम कितनी भी उपलब्धियां कर लेट भी हमने सोशल मीडिया क्रिएट करा, लेट भी हमने कोई जॉब निकाली, लेट भी हमें कहीं से कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेट भी हमने कुछ स्किल्स बेटर कर ली, लेट भी कोई एक पार्टनर मतलब कोई एक रिलेशन में आता है और हमारी तारीफ कर कर चला जाता है। हमारे किसी काम की वजह से या कोई चीज़ हम घर में लेकर आए, वो इंसान आपकी आलोचना करेगा, उस चीज़ में कमी निकाल देगा, आपको कभी ऐसा नहीं दिखाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो आपको नीचा ही दिखाएगा। अगर आपको कोई काम भी करना होगा, कोई करियर में आगे भी बढ़ना होगा, और आप उससे बोलते हो कि मुझे ये करना है, तो वो आपको ऐसा दिखा देगा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपके साथ ऐसा हो जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आपकी ज़िंदगी बर्बाद मतलब रिलेशनशिप का डैमेज हो जाना। वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देगा जहां आपको लगेगा, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि मुझे अपने करियर में ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए, वरना चीज़ें हमारी बर्बाद हो जाएंगी। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपको कितनी भी दुनिया से तारीफ मिल जाए, लेकिन आपको अंदर से ही एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी उपलब्धियों का बखान या बयान या एक तरीके से बढ़ाया नहीं करेगा, वो आपकी बेइज्जती ही करेगा, आपको नीचा ही दिखाएगा। ये भी एक साइन होता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, वो आपकी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक स्वार्थी होना। ये जो पार्टनर्स होते हैं जो टॉक्सिक वाले होते हैं, इनको स्वार्थ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इनका मन करेगा तो मैसेज करेंगे, मन करेगा तो कॉल करेंगे, मन करेगा तो आपके साथ रहेंगे, मन करेगा तो हंस खेल लेंगे, मन करेगा तो आपको घुमा भी देंगे, सरप्राइज भी कर देंगे। अगर मन नहीं करा तो नहीं करेंगे। इनका स्वार्थ अगर उस चीज़ में नहीं है तो ये नहीं करेंगे। देखिए, स्वार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोच रहा हो, और पैसे से मामले में कोई अपना फ़ायदा सोच रहा हो तो स्वार्थी नहीं। स्वार्थी का मतलब होता है कि इमोशन वाइज भी इंसान स्वार्थीपना दिखाता है, जैसे कि कभी उसको प्यार की नीड है, उसने आपसे प्यार मांगा, उसको बात करने की नीड है, उसने आपसे बात कर ली, उसको बाहर घूमने की नीड है, आपके साथ चला गया, बाहर घूम आया, लेकिन वही सेम टू सेम चीज़ जब रिफ्लेक्ट होती है और आपको चाहिए होता है, तब वह आपके पास अवेलेबल नहीं होता। उसको कॉल करना है, कॉल करेगा, आपको कॉल करना कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता उसको घंटा, आप परेशान रहो, दुनिया भर बात कर लो, वो कॉल नहीं करेगा। अपनी तरफ से उसकी कॉल या मैसेजेस आकर रही नहीं पूछेगी कि बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा है, तुम्हारी हालत कैसी है, तुम हो कौन, मतलब एक तरीके से आपके बारे में जानना तक पसंद नहीं करता। ये जो पार्टनर्स होते हैं ना, अपने ही पार्टनर की गतिविधियों के बारे में तलक नहीं जानते। उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, पिछले दिन क्या किया, उसके उद्देश्य क्या है, उसको पसंद क्या है, पसंद नापसंद तक इनको नहीं पता होती, क्योंकि इनको उनसे मतलब ही नहीं होता है। इनको सिर्फ स्वार्थ से मतलब होता है। इनको बड़ा बुरा लगता है जब इनकी स्वार्थी मतलब इनकी पसंद के बारे में आप नहीं पूछते हो, या आप इनकी चीज़ों के बारे में आप गलत बोल देते हो, तब इनको बड़ा बुरा लगता है। वहीं जब आपकी बात आती है तो उस चीज़ को बिल्कुल ही पलट देते हैं, यूँ कहें उसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं।
आपकी वैल्यूएशन को खारिज कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार, जो आपके ऊपर अधिकार जमाता है बेटर होता है। आपका पार्टनर आपके ऊपर अधिकार नहीं जमाए गया तो किसके ऊपर जमाए, लेकिन अधिकार जमाने की भी एक सीमा होती है कि आप किसके ऊपर कितना अधिकार जमाओगे। अधिकार कोई माँ बाप भी अगर अपने बच्चे पर जमाता है, जब ज़्यादा अधिकार जमाता है तो माँ बाप भी खलने लगते हैं। एक समय पर बच्चा अगर बदतमीजी करता है तो माँ बाप के लिए खलता है। सेम वही रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर है, हमें आज़ादी देना है उसको कि वह हमारे बारे में जाने, लेकिन हमें इतनी भी आज़ादी नहीं देना है कि वह हमारे जीने के ढंग, चलने के तरीके, रहने के ढंग और सोचने का तरीका सब पर ही अपना कंट्रोल कर ले। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये अधिकार जमाते हैं आपके व्यक्तिगत पैटर्न पर भी। आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, आपने ऐसा क्यों सोचा, आपने वैसा क्यों करा, आपने सोच तलाक ली, क्यों लिया। कुछ तो मैंने पार्टनर्स ऐसे देखा है कि अपनी पार्टनर या अपने पार्टनर के सपने तक को कंट्रोल करते हैं कि तुम्हारे सपने में ये चीज़ कैसे आ गई, कि तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब तुम पूरे दिन में यही सोचती रहते हो, यही सोचते रहते हो, तभी तुम्हारे सपने में ये सब आ रहा है। उनका कंट्रोल इतना होता है कि वो आपके सपने तक देखने में अधिकार जमा सकते हैं। तो ऐसे पार्टनर थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, शक करना अच्छी बात है, क्योंकि अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा शक रखना, पॉजिटिव रहना, उसके ऊपर अधिकार जमा देना, अपना दिखा देना, अपनापन जताते रहना अच्छी क्वालिटीज़ होती है। लेकिन यही चीज़ जब हद से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए ये टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यह पागल की निशानी होती है। और ऐसा पार्टनर जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहा है वह पागल बन जाएगा अगर किसी दिन आपने अच्छे से उसके साथ बिहेवियर नहीं करा या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा तो समझ लीजिए ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दोस्त साबित हो सकती है। ऐसा पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक है और आने वाले समय में ये आपको मार भी कर सकता है। एंड जब आपके प्रति विश्वास दिखाएगा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और आप आगे जाते हो। लेकिन वहीं जब आपका पार्टनर आपके प्रति विश्वास ही नहीं रखता है, आपके ऊपर शक करता रहता है, आपको स्वतंत्र आज़ादी नहीं देता है, कुल मिला के आप कुछ भी सोचो उस पर भी वह शक करता है, किसी से मिल लो उस पर भी वो शक करता है, किसी से बातें कर लो या किसी से कोई राय तलक ले लो उस पर भी वह शक करता है। समझ लीजिए वो इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। मेरा ऐसा मानना है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर विश्वास करें, इतना करें कि आप कुछ भी करो उसको आपके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा पार्टनर ऐसा गलत नहीं कर सकता, तब जाकर एक परफेक्ट पार्टनर होता है। लेकिन वही बात आती है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, शक की किसी इंसान के अंदर अगर नहीं है वो इंसान आपको प्यार भी नहीं कर सकता सही से। लेकिन जब शक हद से ज़्यादा हो जाए, कई शक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान की टॉक्सिन ज़्यादा बढ़ जाती है कि लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर आपका पार्टनर इतना ज़्यादा शक है कि आपको जीने की आज़ादी ही नहीं मिल पा रही है, सोचने की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी तो बेकार हो ही गई, क्योंकि आप अपना व्यक्तित्व तो खो ही दिए। आप किसी और इंसान की कठपुतली बनकर ही अपना जीवन गुजार रहे हो। अगर उसको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जैसे लगे कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, वो कलह मचा देगा। और अपने पार्टनर के प्रति अगर थोड़ी भी कलह हो जाए तो समझ लीजिए आपकी लाइफ बर्बाद होती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है जैसे लगता है कुछ किया ही नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। आपका पार्टनर आपके अंदर विश्वास नहीं दिखाता है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और यह टॉक्सिन है। दोस्त, अपने पार्टनर को समझाओ कि ज़्यादा शक बुरी होती है चीज़, इसको दूर करें, अन्यथा मैं आपसे दूर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते जहां सिर्फ शक हो लेकिन
हेल्दी शक, हेल्दी इनसिक्योरिटी बेटर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती दोस्त एंड पार्टनर्स देखे हैं जो साइकोलॉजी मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं अपने पार्टनर को अपने आसपास नचाने के लिए, कठपुतली बनाने के लिए। एक ऐसा इंसान जो आपको कठपुतली बनाता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपके ऊपर डोमिनेंट बिहेवियर दिखाता है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ बर्बाद होने वाली है। कई सारे ऐसे साइकोलॉजिकल टर्म होते हैं जैसे ब्रैडक्रिंग हो गया, घोस्टिंग करना हो गया, पुश एंड पुल करना हो गया। यानी इन सब चीज़ों में अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि एक पार्टनर है, आपके साथ बहुत प्यार करेगा, फिर एकदम से छोड़ देगा आपको, फिर आपको बेचैनी सी होगी कि इसने ऐसा क्यों करा, अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक ऐसा क्यों कर दिया, मैंने शायद कोई गलती कर दी। आपको अपने अंदर ही डाउट होना लगता है। वो इंसान ऐसी कुछ टेक्निक का यूज़ करेगा कि आपको अपने ऊपर डाउट होगा कि मैंने ऐसा गलत कर दिया, शायद मेरी वजह से इसका दिल टूट गया, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अंदर ही अंदर खुद को होम करोगे, हताश होगे, हट होगे, और इसको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक का आपके साथ यूज़ कर रहा है। अगर कोई भी पार्टनर आपके ऊपर ब्रेड क्रैमिंग या घोस्टिंग या पोसन पल एक्टिविटी आपके ऊपर ट्राई करता है, ऐसा पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, इन फ्यूचर आपको बर्बाद करेगा। आज आप रिलेशनशिप में हो, कल शादी हो जाएगी, सोचो उस पार्टनर की मानसिकता कैसी होगी जो आज ही आपको घोस्टिंग करने की कोशिश करता है, आपको नो कांटेक्ट रूल में ले जाने की कोशिश करता है। मतलब कभी कॉल किया, कभी नहीं कॉल किया, या कॉल ही नहीं करा। जब आपने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उसने बोला कि मुझे कोई ऐसा काम पड़ गया। वो फटाफट काम को आगे ले आता है और आपकी इम्पोर्टेंस को वैल्यूएशन देता ही नहीं है, और आपको काफ़ी बुरा लगता है। देन आप रियलाइज करते हो कि शायद मैं गलत एक स्टेप में आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। ये एक साइन होता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। दोस्त, चलिए कि आपका पार्टनर आपको गाली दे रहा है, तो आप उसके साथ रुके क्यों हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। कई लोगों को उनका पार्टनर गाली देता रहता है, उनको मारता तलक रहता है, जबकि मारना किसी भी तरीके से अलाव नहीं होता है। आप किसी के माँ बाप थोड़ी ना हो, या आप भी वही इंसान हो जो मैं हूँ, है ना? आप फीमेल हो या मेल हो, 2 या 3-4 साल का अंतर है, या हो सकता है सेम ही एज में हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे मार दोगे। मारना बहुत ही गलत होता है, किसी भी इंसान को मारना नहीं चाहिए। मारने से आप अपना डोमिनेंट बिहेवियर दिखाते हो और सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हो, और सामने वाला भी अपने आप को बेवकूफ़ ही समझता है क्योंकि उसको थप्पड़ पड़ गया है या उसको बेल्ट पड़ गई। कुछ भी जिस तरीके से उसने मारा या उसने गाली दी, ये तरीका अगर आपके रिलेशनशिप में अप्लाई हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आप एक बहुत गंदे इंसान के साथ हो। आपको जल्द से जल्द उस इंसान से दूरी बनानी चाहिए, चाहे वो इंसान आपके साथ गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, सब कुछ कर ले कि मैंने एक बार किया है, बाद में नहीं करूँगा, एक बार मुझे माफ़ कर दो। कभी भी एक मौका मत दीजिएगा। एक बिहेवियर होता है ह्यूमंस के अंदर, अगर उसके अंदर था ही नहीं तो उसने ऐसा एक्ट करा ही क्यों? अगर प्यार करता तो आपको मारता ही नहीं, प्यार करता तो आपको गाली देता ही नहीं, लेकिन आज उसने आपको मारा है, आज उसका हाथ साफ हुआ है, आज उसका हाथ खुला है, तो कल को भी खुलेगा। ये समझ लीजिए कि कल और ज़्यादा तकलीफ दे सकता है आपको, और ज़्यादा गहरा घाव भी दे सकता है आपको। हो सकता है कि आप कोई चीज़ करने के लायक ही ना बचो। इसीलिए अगर आपका पार्टनर हिंसा की प्रवृत्ति रखता है, उस इंसान से जितनी जल्दी हो सके दूरी बनाओ, दिल पर पत्थर रखो, भगाओ, क्योंकि पार्टनर जो आपको मारे आपका दुश्मन जैसा है, वो आपका अपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस इंसान के अंदर आपके प्रति प्रेम है ही नहीं। तो दोस्तों, एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे पार्टनर्स जो आपके प्रति ऐसा बिहेवियर रखते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि ये खुद जाने वाले नहीं हैं, ये खुद नहीं जाते हैं।
इनको आपको ही उखाड़ के फेंकना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो दोस्त, तो इन सारे लोगों से, अपने ऐसे पार्टनर से दूरी बनाओ। अगर मैं पार्टनर की ही सिर्फ बात क्यों करूं, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है, चाहे आपका रिश्तेदार हो या आपका दोस्त हो, इन एक्टिविटीज़ में से कुछ भी आपके साथ करता है, समझ लीजिए वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घटिया है। उस इंसान को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।